अगर एग्जाम में ये सवाल आ गया ना तो आधे बच्चे रेक्टेंगल्स गिनते गिनते ही पेपर खत्म कर देंगे और मजे की बात रेक्टेंगल्स फिर भी काउंट नहीं होंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ एक 6 into 6 की एक ग्रिड दी है और क्वेश्चन है कि टोटल रेक्टेंगल्स कितने होंगे। नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करेगा, 1 by 1 काउंट करेगा और तब तक एग्जामिनर बोलेगा भैया पेन्स डाउन प्लीज। लेकिन अब से आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। कोई भी रेक्टेंगल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन से मिलकर बनता है और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने रेक्टेंगल बनेंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन उनसे एक ज्यादा होगी। अगर आप ऐसे काउंट करो तो 6 रेक्टेंगल हैं, तो वर्टिकल लाइन भी 7 है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी 7 है। तो आपसे अरेंजमेंट पूछा हुआ है यानी कॉम्बिनेशन पूछा हुआ है। आपको 7 वर्टिकल लाइन में से 2 वर्टिकल लाइन को अरेंज करना है, सेम 7 हॉरिजॉन्टल लाइन में से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को अरेंज करना है, तभी एक रेक्टेंगल बनेगा। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 7c2 को लिख सकते हैं 7 into 6 by 2। सेम वे 7 into 6 by 2 सॉल्व किया तो निकल के आया 441। तो यहाँ एक स्मार्ट अप्रोच या शॉर्ट ट्रिक क्या बनी वो समझिए। m into n की एक ग्रिड है, रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं। m अगर वर्टिकल रेक्टेंगल्स हैं तो वर्टिकल लाइंस एक ज्यादा होगी तो m+1 हो जाएगी, इसमें से 2 को चुनना है। सेम वे हॉरिजॉन्टल लाइन भी n से एक ज्यादा होगी, n+1 c2। सॉल्व करें तो इसे लिख सकते हैं m+1 into m/2 मल्टीप्लाई n+1 into n/2। तो ये बन जाएगा m into m+1 into n into n+1/4। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये फॉर्मूला याद रखिए। सेम अप्रोच से इस ग्रिड के रेक्टेंगल्स आप काउंट करके आंसर कमेंट में बताइए।